हाँ जी। हाँ जी, जय बापू जी। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा विजय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का सुंदर प्रसंग चल रहा है। महाप्रभु जी ने संकीर्तन परंपरा आरंभ कर दी है। श्रीवास पंडित जी के यहाँ वो पहुंच गए हैं। अब हाँ उनको इंतजार है नित्यानंद प्रभु जी का, जिनकी जोड़ी उनके साथ बननी है निताई जी और निमाई जी की। हाँ, और उनको निताई उसका उनको वो इंतजार है, लेकिन हमें आपका इंतजार है। मैंने 2 बार सुना आपका वो जो रिकॉर्डेड, इतना आनंद की प्राप्ति हुई, और हमें आपका इंतजार था भी कब रोजी नेक्स्ट सुनाएगी प्रसंग। इतने प्रेम से आप सुनाती है। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। तो सुनाओ। नित्यानंद प्रभु जी हैं वो निताई हैं, और जो गौर महाप्रभु जी हैं वो निमाई हैं। अब अच्छा, ये गौर नित्यानंद प्रभु जी जो निमाई हैं, जो नित्यानंद है वो कौन है? उनके जो मित्र हैं कौन है? वो अभी यही प्रसंग आ रहा है कि अच्छा। नित्यानंद प्रभु जी जो हैं वो जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार लेके तो चैतन्य महाप्रभु जी आए हैं, और ऐसे ही जो बलराम जी है उनका अवतार लेके आए हैं नित्यानंद प्रभु जी। ये 20 वर्ष बड़े हैं महाप्रभु जी से, आयु में 20 वर्ष बड़े हैं। और ये जो उनके शुक्ल त्रयोदशी जो मनाई जाती है वो नित्यानंद त्रयोदशी के नाम से भी जानी जाती है। तो जो इनके माता पिता थे नित्यानंद जी के, इन्होंने बड़ा इनका बहुत अच्छा पालन पोषण किया। बड़े अच्छे से बच्चों के साथ ही खूब खेलते थे। ऐसा नहीं कि बड़े निराश रहते थे, खूब खेलते थे। इनको खेलना अच्छा लगता था। नित्यानंद जी को रामलीला खेलना अच्छा लगता था, कृष्ण लीला खेलना बड़ा अच्छा लगता था। तो जब भी रामलीला खेलते तो खुद लक्ष्मण बन जाते, और जब कृष्ण लीला खेलते तो बलराम बन जाते। एक बार जब ये बच्चे थे तो खेल रहे थे, तो खेलते खेलते जो बच्चा मेघनाथ बना, मेघ जैसे तीर मारते बाण मारते हैं ऐसे, तो वो मूर्छित होके गिर गए। ये तो बलराम जी बने हुए थे जो निताई जी हैं। अब इनको तो होश ही ना आए, उठे ही ना, उठे ही ना। अब जो और बच्चे थे, काफी देर हो गई, कई घंटे बीत गए, उनके माता पिता को बुला के लाए कि भाई इन्हें तो होश ही नहीं आ रहा, हम तो ऐसे ही खेल रहे थे, हमने तो ऐसे करा, कोई सच्ची मुच्ची का बाण थोड़ी मारा, पर ये तो होश में ही नहीं आ रहे। तो फिर वहां पे एक मुनि संत आए, उनको पूछा उनके माता पिता ने भी, हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, ये तो खेल खेल में ऐसे लेटा और मूर्छित हो गया है। तो उन्होंने कहा कि जो लीला चल रही थी ना इन बच्चों की, ये उस लीला में प्रवेश कर गया तुम्हारा बच्चा। अब ये बताओ कौन सा बच्चा हनुमान जी बना था। हनुमान जी अब बना है, वाह, ठीक है, वही ठीक कर सकते हैं। हाँ। उनको लेके आए, उस बच्चे को लेके आए जो हनुमान जी बना था, और उसको कहा जाओ कूदते फांदते घूम के ऐसे आओ, और कुछ उठा के लाओ, और इनको ऐसे सुंघा दो। तो वो ऐसे ही वो कूदते फांदते बच्चा गया, और कुछ भी वो वस्तु से इसने उठाई और ऐसे मुंह पे लगाई, सुंघाई उसको, जो है निताई जी को, और रूठ खड़े हुए। तो सारे बड़े हैरान हो गए कि भाई ये क्या, ये था, लीला में प्रवेश कर गए थे बिल्कुल, और बिल्कुल वाह। ठीक उठ गए। तो ये जब 12 वर्ष के थे निताई जी, तो इनके घर एक ऋषि आए। अब ये जो ऋषि आए, इनके माता पिता तो बड़े संतों को मानते थे, बिठाया, भोजन कराया, बड़ा अच्छा दक्षिणा दी। तो पूछने लगे बताओ हम आपकी और क्या सेवा करें, उस ऋषि से पूछने लगे इनके माता पिता। तो वो ऋषि कहने लगे अच्छा जो मांगोगे वो दूंगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप मांगिए तो उसकी। तो उन्होंने कहा अपने बेटे को, एक ही बेटा था उनका ये नित्यानंद जी, आप अपने बेटे को मुझे दे दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु जी को उनके माता पिता ने उस ऋषि को सौंप दिया। तो धन्य है भारत, उनके माता पिता ऐसे हैं जो बच्चे को मांग रहे हैं कोई संत तो उनको भी दे रहे हैं। जैसे राम जी को सौंप दिया था, विश्वामित्र जी आए थे और उनको हाँ सौंप दिया था। राम और लक्ष्मण जी को, हाँ बिल्कुल। तो अब जब उनके साथ ऋषि जी के साथ नित्यानंद जी गए, तो वो जो ऋषि थे वो भारत भ्रमण पे निकले हुए थे, जगह 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 वो घूमते थे। घूमते घूमते नित्यानंद जी भी वृंदावन पहुंच गए उन ऋषि के साथ। अब जब वहां पहुंचे तो अभी कुछ ही दिन बीते थे कि इन्हें भी वो विरह, जो महाप्रभु जी को विरह होता था, हे कृष्ण कहाँ हो, दर्शन दो, वो विरह नित्यानंद प्रभु जी को भी हो गया। अब काफी दिन बीत गए तो नित्यानंद जो प्रभु जी थे
कहने लगे मैं तो इस यमुना नदी में कूद के आत्महत्या कर लूंगा, मुझे तो प्रभु के दर्शन ही नहीं हो रहे। बड़ा मन इनका निराश हो गया कि मैं तो मर जाऊंगा। तो एक दिन ये ऐसे बड़े आवेश में आ गए और यमुना जी में कूदने लगे कि मैं तो मर रहा हूँ बस, कि मुझे तो प्रभु दर्शन नहीं दे रहे। मुझे अंदर से इनको बड़ी लगन से लगी हुई थी कि कहाँ है प्रभु, कहाँ है प्रभु। तभी एक आवाज आई, इन्हें एक अनुभव हुआ, वो आवाज आई कि अरे नित्यानंद, निताई तुम ये क्या कर रहे हो, रुको, तुम्हारा तो कोई इंतजार कर रहा है और वो नवदीप में है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो रास्ता दिखाने के लिए तुम्हें नवदीप में इंतजार कर रहा है, तुम वहां जाओ। फिर ये रुके, इन्होंने जो है उस समय तो पैदल चला करते थे, अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी नित्यानंद जी ने नवदीप की ओर। और ये नवदीप में पहुंचे। अब वहां जब नवदीप में ये पहुंचे तो जिससे के पास भी जाएं उसे पूछते कि तुमने जो है मेरे कन्हई को देखा है, मेरे कन्हई को देखा है। कि हर एक से पूछें मेरा कन्हैया भैया कहाँ है। नेताई जी पूछ रहे हैं नवदीप में मेरा कन्हैया भैया कहाँ है। बता दो नदियों वादियों यही मेरा श्याम आया है, कहाँ घन श्याम प्यारा है, कहाँ पर मुरली वाला है। न गोकुल में नजर आया, न मथुरा में पता पाया, न वृंदावन दरस पाया, यही मेरा श्याम आया है। बता दो नदियां वादियों कहाँ मेरा श्याम आया है। लताएं हिलती और कहती, लताएं हिलती और कहती यही तेरा श्याम आया है। ये गंगा जल भी है मीठा, ये गंगा जल भी है मीठा, यही पैगाम आया है। ये गलियों की भी रज कहती, ये गलियों की भी रज कहती चरण स्पर्श पाया है। ये पंछी नाचते गाते यही पैगाम आया है। बताओ या बताओ ना, बताओ या बताओ ना, मिलाओ या मिलाओ ना, न नदियां छोड़ जाना है, यही मेरा प्रेम आया है, यही मेरा प्रेम आया है। सबसे पूछते जा रहे हैं कहाँ है कहाँ है। अब वो जो पूछ रहे हैं तो नवदीप के जो लोग थे, जो ब्राह्मण थे, वो कह रहे भाई हमें तो लग रहा है ये नवदीप जो है ये पागल खाना हो गया है, जिसे देखो वही। उधर तो वो निमाई जी हैं, हे कृष्ण कह के पड़े हुए हैं, सुनते ही नहीं है किसी की। और एक ये और आ गए हैं, भाई ये क्या हो रहा है, सारे यही आ रहे हैं क्या। लोग बातें बनाने लगे, ब्राह्मण लोग तो सारे कि भाई जिसे हे कृष्ण वही चिल्ला रहे। तो ये ऐसे पूछते पूछते रास्ते में इन्हें मिले नंदनाचार्य जी। अब जब आते हुए दिखाई दिए तो इन्होंने देखा भी कुछ संत हैं, तो इन्होंने उनको प्रणाम किया, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। ये नित्यानंद प्रभु जी हैं और उनके सामने आ रहे हैं नंदनाचार्य जी। तो अब नित्यानंद जी ने पूछा आपने मेरे कन्हई को देखा है। तो वो बोले कन्हई नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं रहता भाई यहाँ। अच्छा चलो, अच्छा पहचान बताओ, क्या पहचान है उसकी, पूछा इन्होंने। कह रहे वो ना बस कीर्तन करता है और हरि बोल करता है, रोता रहता है। अब एकदम से जो नंदनाचार्य जी थे उनका ख्याल गया, अरे ये तो निमाई पंडित जी की बात कर रहे हैं भाई। निमाई पंडित जी रोते रहते हैं, हरि बोल हे कृष्ण करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ हाँ ये तो वही है शची मैया के घर में रहता है वो गंगा तट पे, और वहां जो है चलो चलो। तो उन्होंने कहा आप मुझे ले चलेंगे, हाँ हाँ क्यों नहीं ले चलते हैं। और ये पीछे पीछे जो है नित्यानंद प्रभु जी चले। अब नित्यानंद जी जब थोड़ा चल दिए, काफी रास्ता उन्होंने पार कर लिया पीछे पीछे चलते हुए, तो सोचने लगे मैं तो बड़ा भाई हूँ, है मैं इतनी दूर से आया हूँ और 4 कदम चल के मेरे छोटे भाई को भी आना चाहिए। तो इनके मन में आया कि मैं घर नहीं जाऊंगा उनके। और जो नंदनाचार्य जी थे उनको रोक के कहते हैं नित्यानंद प्रभु जी कि क्या मैं आपके घर रह सकता हूँ कुछ दिन, क्या आप मुझे निवास दे सकते हो। उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप हमारे यहाँ निवास कीजिए कुछ दिन। तो निताई जी ने कहा एक शर्त है कि आप किसी को बताएंगे नहीं कि कोई ऐसे ब्राह्मण आपके घर में रह रहा है। तो नंदनाचार्य जी कहने लगे ठीक है हम नहीं बताएंगे, आपका जब तक मन हो आप रह लेना। अब उधर श्रीवास पंडित जी के यहाँ महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं
और कीर्तन करते करते महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी से कहते हैं कि मुझे स्वप्न आया है कि कोई हमारे नवद्वीप में नीले वस्त्र पहनकर और बलराम जी के रूप में कोई उनका अवतार जो है वो हमारे नवद्वीप में प्रवेश कर गया है। कोई ना कोई महापुरुष आया है हमारे नवद्वीप में। वो श्रीवास पंडित जी से कह रहे हैं उनके घर पे बैठे हुए। और कोई जो है छिप कर रह रहा है कौन नहीं पता लगा के आओ। महाप्रभु जी अपने शिष्यों को भेजते हैं कि जाओ ढूंढ के लाओ। उस समय कोई इतना बड़ा तो एरिया होता नहीं था। वो अपना ढूंढने गए, सारे शिष्य घूम के आए, घर घर के बाहर आवाज लगाई, कोई आया है तुम्हारे यहाँ, कोई ऐसा आया है, कोई संत आया है, महापुरुष आया है। कहीं पता नहीं लगा। थक हार के वो महाप्रभु जी के पास वापिस आ गए। अब महाप्रभु जी से कहते हैं भाई हमें तो कुछ नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला। कह रहे स्वप्न आया है। कह रहे नहीं नहीं कोई तो आया है, अब कल मैं देखने जाऊंगा। महाप्रभु जी खुद अब अपने शिष्यों के साथ निकलते हैं वहां से और पहुंचते हैं घर के बाहर, थोड़ी देर रुकते हैं। तो जब नंदनाचार्य जी का घर आता है तो आके वहां पे रुक जाते हैं और कहते हैं अपने शिष्यों से मुझे सुगंध यहाँ से आ रही है, मणि यहाँ है, चाहे कुछ हो या हो। शिष्य कहते हैं अरे नहीं नहीं हमने पूछा इनसे कल, यहाँ कोई नहीं है, कोई आया ही नहीं यहाँ। तो वो कहते हैं महाप्रभु जी नहीं, मणि मेरी यही है, तुम यही ठहरो और तुम एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का 21वें अध्याय का वेणु गीत का एक श्लोक गाओ। अब वो जो शिष्य थे वो श्लोक गाने लगे। ब्रह्म पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासे कनक कपीशम वैजंती च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया पूर्यन गोप वृंदरः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशदीतम कीर्ति। अब जब श्लोक गाया तो कहते हैं दूसरी बार महाप्रभु जी एक बार थोड़ी और जोर से गाओ। थोड़ा और जोर से गाने लगते हैं शिष्य इस श्लोक को। अब जब श्लोक गाते हैं तो अंदर तो थे वहां पे निताई जी, उनको बड़ा आवेश सा आने लगा, जैसे बड़ा विवल सा हो जाता ना बंदा बाहर आने के लिए श्लोक सुन के। दूसरी बार गाया, तीसरी बार महाप्रभु जी कहते हैं और जोर से गाओ, तो वो और जोर जोर से श्लोक को गाने लग जाते हैं। तो अब तो उनसे रहा ही नहीं जाता निताई जी से, और वो जो है नंदनाचार्य जी के घर से बाहर आ जाते हैं। और श्लोक का क्या अर्थ है? श्लोक का अर्थ ये है, ये वेणु गीत का श्लोक है और इस श्लोक में गोपियां अपने मन में सोच रही हैं, अपने मन में देख रही हैं। क्या देख रही हैं? कि जो श्री कृष्ण है वो ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पंख है, कानों पे पीले पीले कनेर के फूल हैं, शरीर पे सुनहरे पीले वस्त्र हैं और 5 प्रकार के फूलों की वैजंती माला है। और अभिनय करते हुए कितना सुंदर नट जैसा नाच कर रहे हैं, बांसुरी को अपने होठों पर रखा हुआ है और उनकी कीर्ति को ग्वाल बाल गा रहे हैं। जब ये श्लोक 3 बार गाया गया और बड़े जोर जोर से गाया गया तो अब निताई जी बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो ऊंचे स्वर से दौड़ते हुए जाके वो महाप्रभु जी के गले लग गए। और इधर महाप्रभु जी ने देखा तो वो भी उनकी तरफ की ओर भागे और उनसे गले लग गए। दोनों ऐसे गले लगे, ये नहीं समझ आ रहा था कि राम जी और भरत जी का मिलन हो रहा है या क्या हो रहा है। जो भी वहां शिष्य थे सारे जय जयकार करने लगे, फूलों की बरसात करने लगे सब, निताई गौर महाप्रभु की जय हो। बड़ा ही अद्भुत मिलन हुआ, दोनों रो रहे हैं और ऐसे लिपट के गले से दोनों लगे हुए हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। अब निताई बोले, ओ मेरे कन्हैया तू काले से गोरा कैसे हो गया? क्योंकि महाप्रभु जी तो गोरे थे, तो काले से गोरा कैसे हो गया? तो मन ही मन में कहने लगे कि तुम तो मेरे रघुनाथ हो, तुम तो मेरे गोविंद हो। आप कह रहे हैं कि एक बार मुझे वो रूप तो दिखा दो। निताई जी ये कह रहे हैं मन ही मन, गले लगे हुए हैं और निमाई जी से कह रहे हैं कि मुझे एक बार वो अपना रूप तो दिखा दो। ये कहा जाता है और ये श्री कृष्ण चैतन्य अमृत जो ग्रंथ है उसमें भी ये लिखा है, वर्णन है कि उस समय निताई जी को निमाई जी ने, महाप्रभु जी ने अपना जो रूप दिखाया जिसमें वो गले मिल रहे थे, वो 6 भुजाओं वाला अपना रूप दिखाया।
और उस समय वो मस्त हो गए बिल्कुल, निताई जी उनके रूप के दर्शन करके बिल्कुल मस्त हो गए। और ये कह रही है, निताई गौर राधे श्याम, निताई गौर राधे श्याम, जप हरि कृष्णा जप हरि राम, जप हरि कृष्णा जप हरि राम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न और राधे श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम जय जय श्याम, प्यारी श्याम प्यारी श्याम, प्राणन प्यारी श्याम श्याम, भजी राधा भजी श्याम, मेरे मन भजी श्याम श्याम, पाइए राधा पाइए श्याम, पाइए सेवा श्याम श्याम, कृपा करो राधा कृपा करो श्याम, मोह पे कृपा करो श्याम श्याम, जय जय श्याम जय श्याम, जय जय श्री रटो रटो नाम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। की जय। इस प्रकार निताई जी और निमाई जी का मिलन यहाँ नवदीप में होता है। बाकी की प्रसंग चर्चा। जय बापू। जय बापू। बहुत सुंदर है आपका ये प्रसंग। और निताई जी और निमाई जी हैं, वाह वाह, बहुत